Dear students, welcome back to Bharadwaj Academy, and today we are going to start the next topic from the last chapter which we were discussing, which was motion. And our topic for today is uniform motion and non-uniform motion. Okay, बच्चों. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है. ये आपका बेसिक सा आइडिया आप लीड कर रहे हो अपना आगे वाले हायर क्लासेस के लिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है. ठीक है बच्चों, तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन को. तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की. यूनिफॉर्म मोशन. तो देखो बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी हमारी रूटीन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम उनको कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते. हम देखते हैं उनको, लेकिन हम उनको कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते हो क्या रहा है. मतलब जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट से आप खुद ही आप चल रहे हो 5 मीटर 5 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 5 मीटर 5 सेकंड में, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आपका जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और जितना आप टाइम लगा रहे हो वो हर बार बराबर है. और एक आपका फ्रेंड है, वो चल रहा है कभी 5 मीटर 2 सेकंड में, कभी चल रहा है 5 मीटर 10 सेकंड में. तो मतलब कि उसकी डिस्टेंस में और टाइम का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर नहीं है. ठीक है, यानी कि वो डिफरेंस है. तो कुछ ऐसी तरीके का आइडिया हमारा लीड करेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या मतलब इसका. तो यूनिफॉर्म मोशन क्या 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 कहलाएगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. दिस विल बी योर डेफिनेशन. ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, when the object cover equal distance in equal time of interval. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. उसकी मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. देखो, डेफिनेशन पढ़ना बड़ा आसान है कि वे डेफिनेशन ये होते हैं, इस तरीके से होते हैं, लेकिन इस चीज को समझना, इंटरप्रेट करना कि वो एक्चुअल में है क्या, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क टू डू. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपका फ्रेंड है, लेट्स से उसका नाम है आपका उसका नाम मान लो आपका पवन नाम है उसका. उसने ए से स्टार्ट किया चलना और वो बी तक पहुंचता है. अब उसने बीच में ये स्टेप्स थे उसके कि वो पहले ए से लेके बी मतलब एम पे गया, फिर एन पे गया. हर बार क्या कर रहा है, वो 5 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में, 5 मीटर 5 सेकंड में, फिर 5 मीटर 5 सेकंड में. तो आप अगर देखो तो यहाँ पे एक पैटर्न सा उसने फॉलो किया है कि वो हर बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में. क्या कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में. और यहाँ पे आप देखो तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में. इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल यानी ए से लेके एम तक, एम से लेके एन तक, एन से लेके बी तक. हर बार हर स्टेप पे, यानी कि हर वो जो भी वो पर्टिकुलर वो ले रहा है स्टेप को, मतलब जहां पे वो रुक रहा है, उस रुकने से लेकर चलने तक के बीच में हर बार वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम ऑफ इंटरवल में. सो दैट मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, या फिर अपना आप एक एग्जाम्पल ले लो अपनी गाड़ी का. अब आपने गाड़ी को चलाना स्टार्ट किया. ठीक है, आपकी गाड़ी जब चलती है तो पहले वो बहुत स्लो होती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो गई, यानी कि अब वो आपकी गाड़ी जो है यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर. अब ना तो 40 किलोमीटर से कम हो रही है ना वो ज्यादा हो रही है. तो वो जो टाइम फ्रेम होगा जहां पे उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उतना 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है वो हाफ एन आवर के लिए, तो वो 40 किलोमीटर की जो स्पीड होगी वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन होगी. सिर्फ वही वाली, जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो जब एंड कर रहे हो, देन देयर विल बी चेंज इन स्पीड. तो वो टाइम फ्रेम जो होगा, जो स्टार्ट करने से रोकने का टाइम है, उसमें आपकी स्पीड बढ़ रही है और घट रही है.
तो उसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा जो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ती है घटती है। बट अगर स्पीड, अगर आप ध्यान से देखो, हमने अब तो स्पीड का हमने बात ही नहीं करी, अभी तो हमने सिर्फ मोशन की बात की है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो मोशन कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। वी हैव टेकन लाइक 2 एग्जांपल्स, सो दैट इज इनफ फॉर दैट स्मॉल टॉपिक। अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। हम किसी तरफ चलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों क्या होगा बताओ? एनी आइडिया? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? यानी कि क्लास में कुछ बहुत ही स्मार्ट लोग बच्चे होते हैं और उनसे पूछता है कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो वो उन्होंने पढ़ लिया यहाँ पे पहले से कि डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल। अब बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, तो बोलेंगे इसका उल्टा। क्या बोलेंगे? कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो मोशन क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, विच इज करेक्ट हियर। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम इट इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पे ये एप्लीकेबल हो रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ट्रेवल है और टाइम टेकन है वो बराबर नहीं है, कभी उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ज्यादा है, टाइम कम है उसका, कभी वो टाइम ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, मतलब वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे? व्हेन the object cover unequal distance in equal time of interval. और इसका उल्टा, और इक्वल डिस्टेंस in unequal time of interval. Unequal time of interval. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें ग्राफ भी हैं। मतलब जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे किसी ने समझाया नहीं ग्राफ उतना अच्छी तरीके से कि मैं ग्राफ को समझ पाता। बट आई एम श्योर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप अपना ग्राफ को जिंदगी भर ना भूलो। उस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको लाइफ टाइम में या 11th में जाओगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, हाँ सर ने ग्राफ बताए थे इस तरीके से, या उनके मोशन के इक्वेशन होते हैं वो जो मैंने बताऊंगा मैं यहाँ पे ना उनके बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपका फ्रेंड है, ये पवन है पी, उसने यहाँ से स्टार्ट किया इस तरीके से, अब वो चल रहा है यहाँ पे, पहले चला वो 5 मीटर, उसने टाइम लगाया मान लो 5 सेकंड, 5 मीटर। अब क्या किया उसने? टाइम कम, अब उसने डिस्टेंस कम कर दी, उसने 4 मीटर कर दी, पर टाइम अभी उसने 5 सेकंड ही लगाया। फिर वो यहाँ पे आ गया आपका, मतलब ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये क्यू, ये आपका क्यू है, ये आर है, इस तरीके से। फिर वो चला आपका 2 मीटर 5 सेकंड में, पूरा लेजी हो गया, आलसी। फिर वो चलता आपका एक साथ 7 मीटर, फिर 5 सेकंड में, और फिर वो चलता आपका 10 मीटर, वो भी 5 सेकंड में। तो अगर आप ध्यान से देखो उसकी मोशन को, उसकी जो चलने की जो रेट है वो क्या है, कभी वो बिल्कुल सेम चल रहा है, कांस्टेंट हो गया, फिर उसकी स्पीड कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। दैट मीन्स उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। So that kind of motion is said to be non-uniform motion. ये तो था unequal distance in equal time of interval। अगर देखो तो टाइम इंटरवल सब में सेम है 5 सेकेंड, बट आपका जो डिस्टेंस है वो अलग है। इसका मैं उल्टा कर दूं, हर बार वो 5 मीटर चल रहा है, पर टाइम हर बार कभी 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, देन दैट मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब हम देखो बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, टाइम की। तो हमारे पास एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, जो आप पहले भी पीएसपी आपने सुन लिया होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड। या स्पीड से पहले अगर मैं आपसे एक बार पूछूं लास्ट में, इसको कंक्लूड करूं इस टॉपिक को, कि यही हमारा टॉपिक था आज का, छोटा सा टॉपिक था सिर्फ, कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। तो आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस
in equal time when the object cover equal distance in equal time of interval. Other hand, if we talk about non-uniform motion, when the object cover unequal distance in equal time of interval or equal distance in unequal time, मतलब that is different, मतलब उसकी मोशन उसकी डिस्टेंस और टाइम में अंतर होगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे आपने इसको सुना होगा क्योंकि बहुत फेमिलियर वर्ड होता है, स्पीड. अब स्पीड का मतलब क्या होता है, हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है. मैंने आपसे बोला आपको यहाँ से स्कूल जाना है, तो आपने एक साइकिल ली और साइकिल से आपने फटाफट से आपकी स्कूल की डिस्टेंस मान लो 1 किलोमीटर है, आपने 1 किलोमीटर चला 10 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में चला, यानी कि 1 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट, तो दैट विल बी योर स्पीड. यानी हम स्पीड क्या बोलेंगे, द टोटल डिस्टेंस traveled by an object in given time of interval. जैसे कि मैंने आपका एग्जांपल लिया कि आपका फ्रेंड है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ये मान लो आपका घर है, ये आपका घर से आप निकले यहाँ पे, ये आपका क्या है, स्कूल. अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 1.5 किलोमीटर, और आपने लगाया कितना टाइम लगाया, टाइम लगाया आपने 10 मिनट. ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी 1.5 अपॉन 10 मीटर. ठीक है, दैट विल बी योर स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 1.5 अपॉन टाइम. तो इसको मैंने 60 कर लिया और इसको मैंने 1000 कर दिया, क्योंकि नॉर्मली हम इसकी स्पीड को बात करते हैं मीटर पर सेकंड में. जब हम यूनिट की बात करेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है. इसके लिए आप किलोमीटर पर आवर लोगे या फिर किलोमीटर पर मिनट लोगे तो वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी. तो आपको क्या बन जाएगा, ये दैट विल बी कितना बन जाएगा 1500 अपॉन 600 मीटर पर सेकेंड. 2 यहाँ पे कितना कर गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 2.5 आ गया, यानी कितना आ गया आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड. यानी कि आप 1 सेकेंड में 2.5 मीटर चल रहे हो. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया समझने के लिए. वैसे तो आपको पता है कि आपने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है तो आप उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है सिर्फ इस टर्म का मतलब क्या है. ठीक है, मैंने कहा 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं उनके लिए तो बड़ा इजी टर्म है, लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ उन्हीं बच्चों को आगे लेके आना है जो बच्चे आपके थोड़े से पढ़ने में ध्यान देते नहीं है. मतलब उनके पास माइंड तो बहुत अच्छा होता है बट उनका ध्यान इतना नहीं होता. अगर वो बच्चा इसको ध्यान देगा तो वो इंजॉय करेगा. फिजिक्स चाहे कोई भी सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री ही क्यों ना हो, अगर उसको प्रॉपर तरीके से समझाया जाए तो 2.5 मीटर पर सेकंड मतलब क्या है कि वो 2.5 चल रहा है. 2.5 मीटर कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी कि हर सेकंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2.5 मीटर. ठीक है, ये आपकी आ गई स्पीड. क्या आ गई, स्पीड. और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड. अगर मैं इसको आपको एक सिंपल वर्ड बोलूं कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, क्या हो जाएगी. सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. अब इसी वीडियो के लिए एक लास्ट टॉपिक और रह गया जिसका नाम हमारा क्या है, एवरेज स्पीड. क्या नाम इसका, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड बच्चों का क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड का मतलब हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो उसी स्पीड को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो ये बन गई हमारी एवरेज स्पीड. ये बन जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल
टाइम टेकन। सो दिस विल बी योर एवरेज स्पीड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपन वो कितना टाइम लगा रहा है, यानी कि अगर वो उसके इंटरवल्स अलग अलग है, उसने पहले 5 मिनट चला, 2 सेकंड में, 3 मिनट चला, 4 सेकंड में, 5 मिनट चला, फिर 2 सेकंड में। टेक एन एग्जांपल, ए से लेके बी तक चल रहा है, पहले चला 5 मीटर 2 सेकंड में, फिर चला 3 मीटर 4 सेकंड में, फिर चला 5 मीटर 5 सेकंड में, लाइक सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को जोड़ देंगे सबको। लेट्स से ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, और अपॉन टाइम टेकन क्या है, t1 है, t2 है और t3 है। So this will be your total time taken. So this will be the average speed. The formula of average speed will be total distance travel upon total time taken. ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं आज। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में आज फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई एम श्योर लगी होगी, तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल, enjoy the video, and also this is the very crucial time as the corona time is going on, so please take care of yourself, add your something in your food which will build your immunity. अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना के रखो ताकि आप कोरोना से लड़ सको। ठीक है बच्चों, और खुश रहो। खुश रहोगे सब कुछ बढ़िया रहेगा। Once again, thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye-bye.